पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज के भीतर की बात में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको चौंकाने वाली हैं। दिल्ली में मीटिंग चल रही है और जो आपने सुना भी होगा कि 12 जो राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं उस पर उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन बात हम ये करने नहीं आए हैं, हम इससे बहुत व्यापक बात करने आए हैं। और व्यापक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, पिछले कई दिनों से, एक सप्ताह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आरएसएस की एंट्री हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है। और सामंजस्य क्या, आरएसएस ने तो फरमान ही जारी कर दिया है। और फरमान जारी करने के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा, इसको लेकर के पूरा मंथन चल रहा है। इस मंथन में बिहार भी शामिल है और बिहार के साथ साथ जिन राज्यों में चुनाव है वो तो शामिल हैं ही, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होनी थी, घोषणाएं नहीं हुई हैं, अब इसके बाद चुनाव की घोषणा होगी, यानी कि महाराष्ट्र की और झारखंड की। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ अगर बिहार की बात होने लगे, बंगाल की बात होने लगे, तो निश्चित रूप से कुछ कारण जरूर है और ये कारण आपको परेशान कर सकता है। परेशान हम इसलिए बता रहे हैं कि एक बार फिर से आपको हो सकता है चुनाव में आना पड़े या फिर कोई नया राजनीतिक मूव देखने को मिले। मैंने 2 लाइनें लिखी थी, उन लाइनों से मैं शुरुआत करूंगा आज के इस भीतर की बात का कि सब्र की आंच पर तकदीर उबलते देखा है। सब्र की आंच पर तकदीर उबलते देखा है, हमने वक्त से पहले सरकार बदलते देखा है। एक बार फिर से जो परिस्थितियां बन रही हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए माहिर मानी जाती है। हमने आपको कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह के अंदर में 2-3 बार हमने आपको कई ऐसे मुद्दों पर बातें बताई हैं जो भीतर खाने में चल रही हैं। एक बात और हमने आपको बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी जब से ये 2024 के चुनाव का परिणाम आया है तब से लगातार जून महीने में 4 जून को जब ये परिणाम आया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो कई गुना तेजी से काम करना शुरू कर चुका है। वर्कआउट कर रहा है कि जो 32 सीटें घट रही हैं और 32 सीटें देने वाले जो दल हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, उससे कैसे निपटा जाए और उससे बाहर कैसे आया जाए। इसके लिए आपको बता दें कि सबसे बेहतर फार्मूला आपको पता है ना, कि नीतीश कुमार जानते हैं जब आपके पास कम सीटें हों तो सरकार कैसे चलाई जाती है। और इसके पास नीतीश को लेकर के कई ऐसे रास्ते हैं, कई ऐसे युक्तियां हैं, कई फार्मूले हैं। उसका प्रयोग समय समय पर नीतीश कुमार करते रहे हैं। 2010 में 1 नंबर की पार्टी, 2015 में 2 नंबर की पार्टी और 2020 में 3 नंबर की पार्टी बनने के बाद भी नीतीश कुमार को सत्ता से हिला दे ऐसा कोई भी नहीं है। जिनके पास 75 सीटें थीं वो भी और जिनके पास 74 सीटें थीं वो भी नीतीश कुमार को सराखों पर बिठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास मात्र 32 सीटें कम है और इस देश में नंबर 1 की पार्टी है, क्या वो अपनी सरकार आराम से नहीं चला सकती है? क्या वो ऐसा माहौल पैदा नहीं कर सकती है, ऐसी रणनीति नहीं बना सकती है जिस रणनीति से उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं हो? नीतीश कुमार को जब भी सरकार का खतरा होता है तो दूसरे पाले में चले जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का कुछ अपनाने जा रही है? हमने आपको बताया था कि एनडीए का कुनबा बहुत बड़ा है। एनडीए का इतना विस्तृत कुनबा है कि कुछ दलों को छोड़ दिया जाए, वाम दलों को, या वाम दल भी कभी ना कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, भले ही एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हों, लेकिन बाहर से समर्थन भारतीय जनता पार्टी को किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी दलों ने कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग, साथ और समर्थन लिया है या फिर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अछूता कौन हुआ? कोई नहीं। समय समय पर क्षेत्रीय दल या फिर राष्ट्रीय दल, जो भी आप कह लीजिए, अपने अपने राज्यों में सरकार बनाने के लिए या तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेते हैं या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मौका आने पर, ज़रूरत पड़ने पर सभी एक दूसरे से जोड़ जाते हैं। एक बार फिर से 240 की संख्या पूरा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 272 में उसे परेशानी नहीं हो, इसके लिए वो तैयारियां शुरू कर रही है। नीतीश कुमार
12 सीट लेकर के एक तरफ कंधा लगाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू 16 सीट देकर के कंधा लगाए हुए हैं। यानी इन दोनों को एक साथ अगर हट जाना पड़े या हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी होने देगी, और वो भी आसानी से? इसके लिए आपको बता दें कि इससे पहले भी इस देश में बड़े बड़े परिवर्तन और बड़े राजनीतिक उथल पुथल हुए हैं। आपको याद होगा कि 5 साल में कई सरकारें, कई प्रधानमंत्री बदले हैं, ये भी इस देश ने देखा है। तो इस देश ने यह भी देखा है कि अल्पमत की सरकारें कैसे जोड़ तोड़ करके चलती हैं और कैसे एक सांसद के कारण सरकार गिरती है, हमने ये भी देखा है। ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो रणनीति बना रही है, उस रणनीति में इस देश में होने वाले आने वाले जो समय हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं देश की राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के लिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को पदच्युत करना कहीं से उचित नहीं होता है। तो क्या 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही डर डर करके सरकार चलाती रहेगी या फिर कोई नया गेम करेगी? एक तरफ हमने आपको बताया था कि राज्यसभा की चर्चा हमने शुरू में की थी और कई बार राज्यसभा की चर्चा हम कर चुके हैं कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में आना चाहती है, तो लोकसभा में कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहती है जिससे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जो ये डुएल है, ड्यूट जो गाते रहते हैं, उस ड्यूट से उसे छुटकारा मिले। चंद्रबाबू नायडू हर तीसरे चौथे दिन दिल्ली पहुंच जाते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने लगते हैं और अपनी ग्रीवांस से अपना डिमांड रखने लगते हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रास्ता है, क्या युक्ति है? तो आंकड़ों के हिसाब से यदि समझें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीटें हैं, 12 नीतीश कुमार की मिल जाती है, 5 बिहार से एक और दल है चिराग पासवान का, उनके पास है, तो 1 सीट जीतन राम मांझी भी देने के लिए और उनके साथ हैं, उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो 16 सीट के साथ चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी लेकर के और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना ये भी समर्थन दे रही है। अब ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में अमरावती को लेकर के जो उनका विजन डॉक्यूमेंट है, विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर। हालांकि बजट में विशेष प्रावधान बिहार के लिए भी किए गए हैं और प्रावधान कर्नाटक, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु के लिए भी किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक और प्लान बी कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं आपको चौंका सकता है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान से चौंकाती ही है, चाहे वो जिस राज्य में उसकी सरकार नहीं है, विपक्ष में है, वहाँ अचानक से सत्ता में आ जाना, अचानक से जिस राज्य में वो आराम से कंफर्टेबली सत्ता चला रही है वहाँ एक नया उथल पुथल करके एक नई रणनीति के तहत फिर से सरकार में आ जाना। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके सबसे प्रबल उदाहरण हैं। तो झारखंड में भी आपने देखा होगा कि अक्सर सरकार में उथल पुथल का कारण भारतीय जनता पार्टी रही है। हेमंत सोरेन के साथ अच्छा खासा रिश्ता रहा है भारतीय जनता पार्टी का और इसको लेकर के दोनों आशान्वित भी थे। सरकार चल रही थी, कांग्रेस और बाकी के लोग विपक्ष में थे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ राजनीति में उथल पुथल मचा दिया और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट गए। लेकिन ये सरकार चल नहीं पाई, इसमें भी जोड़ तोड़ होता रहा और बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हो गई। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हेमंत सोरेन लगातार इधर देखा आपने कि परेशान रहे हैं, जेल गए थे, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से 4-5 महीने तक बाहर रहना पड़ा था, जेल की हवा खानी पड़ी थी। उसके बाद वो बरी भी हुए और फिर से मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह का उथल पुथल उनकी पार्टी में मचा हुआ है, चंपई सोरेन की नई रणनीति को लेकर के अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि वो करेंगे क्या। हमने कल भी आपको पंचनामा में भी और भी खबरें करके बताई थी कि चंपई सोरेन आखिर कौन सा फैसला लेने वाले हैं, क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होंगे। तो वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक नई रणनीति शुरू हो गई है और इस नई रणनीति के तहत हमने आपको बताया भी था कि एकनाथ शिंदे जो है उनका डिमांड जो है थोड़ा बढ़ने लगा है और जिस परिस्थिति में वो हैं उस परिस्थिति में उससे बेहतर दोस्त जो है वो उद्धव ठाकरे हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि
अगर शिवसेना टूट जाती है, एनसीपी टूट जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। और ऐसा प्रयास उसने किया भी था। रातों रात देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था, लेकिन 24 से 48 घंटे के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देकर के फिर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी एनसीपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। अब एक बार फिर से जिस तरह से महाराष्ट्र ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में व्यवहार किया है, उससे काफ़ी डरी हुई भारतीय जनता पार्टी अब फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहती है। यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ आने से डबल फायदा, एक नीतीश कुमार का टसन खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की 12 सीटों के साथ साथ अब शिवसेना अगर 9 सीटें लेकर के आ जाते हैं लोकसभा में, तो एक स्वाभाविक पार्टनर भी होंगे और नीतीश कुमार का जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन के पास भी 3 सीट है। ये भी काफ़ी कारगर होगा, जिसमें नीतीश कुमार की जो दबाव है, जो उनका डोमिनेटिंग अभी माहौल बना हुआ है, उससे वो निजात मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ एक बड़ी बात और सामने नज़र आ रही है। आपको पता है कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन 4 राज्यों को मिलकर के नीतीश कुमार ने एक फार्मूला बनाया था और नीतीश कुमार का आइडिया था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोकने का ये 4 जो राज्य हैं वो एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। और ऐसा हो भी गया। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार नहीं हैं, तो आप मान के चलिए कि स्थितियां बदल जाएंगी। और बदली हुई स्थिति में आप समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू वो पहले शख्स होंगे जो इस भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, वो सबसे पहले इस डूबती हुई जहाज से बाहर आएंगे। तो फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक नज़र जो है वो पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की 29 सीटें जो टीएमसी के पास हैं, ममता बनर्जी के पास हैं, वो सभी का सोल्यूशन है। सारे समस्याओं का अकेले समाधान ममता बनर्जी के पास है। उनके 29 सीटें हैं। अगर उनकी 29 सीटें एनडीए का हिस्सा बन जाती है, जो कि पहले भी ममता बनर्जी ने समर्थन दे दिया है, अब ममता बनर्जी को भी इससे फायदा होगा कि उनकी सरकार और उनके लोगों पर किसी भी तरह का ईडी, बीडी, सीडी नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो नीतीश फार्मूला है, वो कहीं ना कहीं अगर उसको हैक कर लेती है, जो नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों को लेकर के कर रहे थे, उस पूरी कहानी को अपने तरफ कर सकती है और इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। ये पूरी की पूरी कहानी अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से एडॉप्ट कर लेती है, हैक कर लेती है उनका आइडिया, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से भी, चंद्रबाबू नायडू से भी निपट लेगी और ममता बनर्जी के साथ जो उसका 36 का आंकड़ा चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो बार बार ये कह रहा है, और ये इशारा भी ममता बनर्जी ने कर दिया था कि सरकार अल्पमत में हो सकती है, गिर सकती है, अगर अपने दम पर उसकी बहुमत नहीं हो तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ममता बनर्जी वो सबसे मजबूत कड़ी हो सकती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अमृत का काम कर सकती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार, बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र, खास करके झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। बिहार आगे पीछे हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन सब में यदि बंगाल एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है, आ जाता है, एनडीए का हिस्सा बन जाता है, तो सारी समस्याओं का समाधान और निदान मिल जाएगा। इसी एंगल पर काम शुरू हो चुका है और इस एंगल पर भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक सोचना शुरू कर चुका है। ममता बनर्जी क्या फैसला लेती हैं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ममता बनर्जी एनडीए का हिस्सा बन जाती हैं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ कई ऐसे दल हैं जिनका प्रभाव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करने के लिए, ऐसी रणनीतियों के लिए माहिर मानी जाती है। नीतीश का आइडिया निश्चित रूप से जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग एनडीए से बाहर थे तो बहुत बेहतर था। अब उसी आइडिया को भारतीय जनता पार्टी अपना करके और एनडीए का कुनबा मजबूत करेगी और अपना प्रभाव बढ़ाए रखने के लिए एक से निपटना आसान है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ये कहानी चरितार्थ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक इस पर सोचना शुरू कर चुका है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के तरफ
एक आशा भरी निगाह भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले इस देश की राजनीति में क्या होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए एक अलग तरह का, चूँकि ये स्वाभाविक पार्टनर रहे हैं, पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, तो फिर से जैसे नीतीश कुमार वापस आ गए, टीडीपी वापस आ गए, चंद्रबाबू नायडू आ गए, वैसे ही ये पुराने साथी भी वापस आ जाएं तो एक बार फिर से मजबूत एनडीए मजबूती से 5 साल तक सरकार चला सकता है और अपने आइडिया को भी यूज़ कर सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।